हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एवर के सारे यूजेस सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एवर के बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बताई थी, उसमें कुछ एवर के यूजेस बताए थे और एवर के बहुत से मीन्स होते हैं जो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एवर एवर का एक मीनिंग होता है हमेशा। उसने हमेशा से बड़ा होना चाहा। ही एवर वांटेड टू ग्रो। एवर का सेकंड यूज है अब तक का सबसे। इट इज़ माई बेस्ट एवर स्कोर। यह मेरा अब तक का सबश्रेष्ठ स्कोर है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन। यह मेरी अब तक की देखी गई सबसे खराब फिल्म है। एवर का एक मीनिंग है कभी। जो हम किसी एक्सपीरियंस जो कि यदि कोई आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया हो तो उसके बारे में बताने के लिए करते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू मुंबई। क्या आप कभी मुंबई गए हो। सेकंड एग्जांपल है विल यू एवर फॉरगिव मी। क्या तुम मुझे कभी माफ करोगे। थर्ड एग्जांपल है इसका इफ ही एवर फाइंड्स आउट ही विल बी एंग्री। अगर अगर उसे कभी पता चल गया तो वह क्रोधित हो जाएगा। तो इस तरह हमने एवर एवर के तीन मीनिंग सीखे। कभी, अब तक के, सबसे और हमेशा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इफ एवर। इसका मीनिंग होता है अगर कभी या शायद ही कभी। एग्जाम्पल है मीट मी इफ एवर यू कम टू मुंबई। अगर कभी मुंबई आओ तो मुझसे मिलो। सेकेंड एग्जाम्पल है इफ एवर का वी सी देम रेयरली इफ एवर। हम उन्हें बहुत कम देखते हैं, शायद ही कभी देखते हो। तो इफ एवर का मतलब होता है कभी या शायद ही कभी। नेक्स्ट एग्जांपल है अगर कभी या शायद ही कभी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवर सिंस। एवर सिंस का मीनिंग होता है जब से, तब से। एग्जाम्पल शी इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली एवर सिंस शी फेल। गिरने के बाद से वह ठीक से चल नहीं पा रही है या जब से वह गिरी है ठीक से चल नहीं पा रही है। सेकंड एग्जाम्पल है ही वाज इलेक्टेड इन 1978 एंड हैज बीन प्रेसिडेंट एवर सिंस। वह 1978 में निर्वाचित हुई और तब से राष्ट्रपति है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेवर एवर। नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। और एक हमारा वर्ड होता है नेवर। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। दोनों का यूज नेगेटिव के लिए होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं नेवर एवर के आई विल नेवर एवर मीट यू। मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड शी वुड नेवर एवर गो बैक टू दैट प्लेस। उसने कहा कि वह कभी भी उस जगह पर वापस नहीं जाएगी। नेवर से दैट। नेवर मतलब ऐसा कभी मत कहना। एवर एंड एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। एग्जाम्पल शी प्रोमिस्ड टू स्टे विद हिम एवर एंड एवर। उसने हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने का वादा किया। दे लिव्ड हैप्पीली एवर एंड एवर। वे हमेशा खुशी से रहे। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है फॉर एवर। फॉर एवर का मीनिंग होता है हमेशा के लिए। ही लेफ्ट द सिटी फॉर एवर। उसने हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है दे आर फॉर एवर ऑन द मूव। वे हमेशा गतिशील रहते हैं। इसका थर्ड एग्जाम्पल है शी वॉज फॉर एवर पुशिंग हर हेयर आउट ऑफ हर आइज। वह हमेशा अपने बालों को आंखों से दूर करती रहती थी। हमारे एवर से कनेक्टिंग कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे हम एवर लगाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मीनिंग होता है कभी खत्म न होने वाली। जैसे ट्रू फ्रेंडशिप इज एवर लास्टिंग। मतलब सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चिरस्थायी होती है। सेकंड एग्जांपल है द वार लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। युद्ध ने देश पर अमिट छाप छोड़ी। एवर इंक्रीजिंग हमेशा बढ़ने वाली। ए पर्सन्स एवर इंक्रीजिंग एज। किसी व्यक्ति की लगातार बढ़ती उम्र। नेक्स्ट है एवर अवेलेबल हमेशा उपलब्ध रहने वाली। वाली है वाला। द फायर एक्सटिंग्विशर इज एवर अवेलेबल। जो अग्निशमक यंत्र जो होता है वो हमेशा उपलब्ध रहता है। एवर एनोइंग हमेशा गुस्सा दिलाने वाली। एवर फेलिंग हमेशा असफल होने वाला या असफल रहने वाली। ही इज एन एवर फेलिंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एवर कंप्लेनिंग शी वॉज एन एवर कंप्लेनिंग एम्प्लॉय नेवर सेटिस्फाइड विद हर टास्क और वर्क एनवायरनमेंट। वह हमेशा शिकायत करने वाली कर्मचारी थी जो अपने कार्य या कार्य वातावरण से कभी संतुष्ट नहीं होती थी। हम्म, तो एवर कंप्लेनिंग का मतलब हमेशा शिकायत करने वाली है। इस तरह से फ्रेंड्स एवर के बहुत से यूजेस मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं, जिससे एवर की सारी कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। तो
फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।